हेलो बच्चों, ये विलियन चैप्टर का पहला वीडियो है। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें विलियन की परिभाषा, विलियन के अवयव जो दो प्रकार के होते हैं, विलायक व विलेय। नेक्स्ट, विलियन के प्रकार। विलियन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होते हैं: गैसीय विलियन, द्रव विलियन व ठोस विलियन। विलेय की मात्रा के आधार पर विलियन के वर्गीकरण की बात करें तो यह तीन प्रकार का होता है: असंतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलियन की सांद्रता दो रूपों में व्यक्त की जाती है, जिसमें नंबर 1, गुणात्मक रूप में सांद्रता को तनु विलियन और सांद्र विलियन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और मात्रात्मक रूप में सांद्रता के विभिन्न पद हो सकते हैं: द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोलरता, मोललता आदि। आइए इनको एक एक करके विस्तार से देखते हैं। तो आइए इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले यदि हम विलियन की बात करें तो विलियन के बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। नींबू पानी, नमक पानी, वायु, ये सब विलियन की तो उदाहरण है। यदि विलियन की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण अर्थात जिसके प्रत्येक भाग का संगठन व गुण एक समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझें। यदि एक बीकर पानी में थोड़ी मात्रा में नमक डालकर हिलाएं तो नमक घुल जाता है और अलग से दिखाई नहीं देता है। इसके प्रत्येक भाग का संगठन, गुण, स्वाद एक जैसा हमको दिखाई देता है, महसूस होता है। दूसरी तरफ एक बीकर पानी में यदि एक चुटकी रेत डालकर उसको हिलाएं, घुमाएं तो रेत उसमें मिक्स नहीं होती है, अलग से रेत के कण उसमें दिखाई देते हैं और इसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुण अलग अलग होते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। यदि विलियन के अवयव की बात करें तो विलियन के अवयव दो टाइप के होते हैं, नंबर 1 विलायक और नंबर 2 विलेय। यदि विलायक की बात करें तो विलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है और यह विलियन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। अर्थात विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलियन की भौतिक अवस्था होगी। अर्थात विलियन यदि गैसीय अवस्था में है तो विलायक भी गैसीय अवस्था में होगा। यदि विलेय की बात करें तो विलियन में कम मात्रा वाला अवयव विलेय कहलाता है। विलियन में कम मात्रा में जो अवयव होगा वह विलेय होगा। विलियन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। विलायक तो एक ही होता है परंतु विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। उदाहरण, नमक के जलीय विलियन में जल विलायक व नमक विलेय है। विलियन में विलेय की संख्या के आधार पर विलियन द्विअंगी, त्रिअंगी या बहुअंगी हो सकते हैं। यदि द्विअंगी विलियन की बात करें तो दो अवयवों से बना विलियन, अर्थात इसमें दो ही अवयव होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। यदि त्रिअंगी विलियन की बात करें तो तीन अवयवों से बना विलियन त्रिअंगी विलियन होता है, जिसमें दो विलेय और एक विलायक होता है। नोट ये भी आपको याद रखना है, पीतल या ब्रास, कॉपर और जिंक से बनी मिश्र धातु या ठोस विलियन का उदाहरण है। कांसा या ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन से मिलकर बनी मिश्र धातु या ठोस विलियन का उदाहरण है। और जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनी मिश्र धातु या ठोस विलियन का उदाहरण है। विलियनों के प्रकार की यदि बात करें तो विभिन्न आधारों पर विलियन का वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। आइए इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले गैसीय विलियन की यदि बात करें तो इसमें विलायक तो गैस होती है
परंतु विलेय गैस, द्रव या ठोस हो सकते हैं। यदि विलायक गैस और विलेय गैस है तो इसका उदाहरण नाइट्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। यदि विलायक गैस और विलेय द्रव है तो इस प्रकार का उदाहरण नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण है। यदि गैस विलायक और ठोस विलेय है तो इसका सामान्य उदाहरण नाइट्रोजन गैस में कपूर का मिश्रण, यह आपको ध्यान रखना है। यदि द्रव विलयनों की बात करें तो इसमें विलायक तो द्रव होते हैं परंतु विलेय गैस, द्रव, ठोस हो सकते हैं। यदि विलायक द्रव और विलेय गैस है तो इसका उदाहरण जल में ऑक्सीजन गैस का विलयन इस प्रकार का उदाहरण है। यदि विलायक द्रव और विलेय भी द्रव है तो इस प्रकार का उदाहरण जल में एथेनॉल का विलयन इस प्रकार का सामान्य उदाहरण है। यदि विलायक द्रव और विलेय ठोस है तो इसका उदाहरण जल में ग्लूकोज का विलयन या नमक का जलीय विलयन इस प्रकार के उदाहरण है। यदि हम ठोस विलयन की बात करें तो इसमें विलायक तो ठोस होते हैं परंतु विलेय गैस, द्रव, ठोस हो सकते हैं। यदि विलायक ठोस और विलेय गैस है तो इसका उदाहरण हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन इस प्रकार का उदाहरण है। यदि विलायक ठोस और विलेय द्रव है तो इस प्रकार का उदाहरण पारे का सोडियम में विलयन या सोडियम अमलगम इसका उदाहरण है, जिसमें सोडियम विलायक ठोस अवस्था में होता है और पारा विलेय द्रव अवस्था में होता है। विलायक ठोस और विलेय भी ठोस इस प्रकार का उदाहरण तांबे का सोने में विलयन या जितनी भी मिश्र धातु हैं ठोस में ठोस के उदाहरण होते हैं, ठोस विलायक में ठोस विलेय के उदाहरण होते हैं। यदि विलयन के दूसरे प्रकार के वर्गीकरण की बात करें तो विलेय की मात्रा के आधार पर भी विलयन 3 प्रकार के होते हैं: असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। यदि असंतृप्त विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है और इनके लिए विलेयता गुणनफल KSP का मान आयनिक गुणनफल से अधिक होता है। यदि संतृप्त विलयन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें उसी दिए गए ताप पर एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है और इनके लिए विलेयता गुणनफल KSP का मान आयनिक गुणनफल के बराबर होता है। तीसरे प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ मौजूद हो, इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। यदि एक बीकर में पानी लेकर उसमें अल्प मात्रा में नमक यदि डाला जाए तो नमक इसमें आसानी से विलेय हो जाता है। यदि इसमें और अधिक नमक या विलेय को घोला जाए तो इसमें आसानी से घुल जाता है। इस तरह का विलयन असंतृप्त विलयन होता है। यदि इसमें विलेय अर्थात नमक की मात्रा बढ़ाते जाएं तो एक अवस्था के बाद नमक का घुलना बंद हो जाता है। इस तरह का विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि इसमें विलेय की मात्रा और अधिक कर दी जाए, नमक की मात्रा और अधिक कर दी जाए तो इस प्रकार का विलयन अति संतृप्त विलयन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। तो विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है और विलयन की सांद्रता 2 रूपों में व्यक्त करते हैं। नंबर 1, गुणात्मक रूप में सांद्रता को तनु विलयन और सांद्र विलयन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि तनु विलयन की बात करें जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन की यदि बात करें तो जिसमें विलेय अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, सांद्र विलयन कहलाता है। यदि मात्रात्मक रूप में सांद्रता के पदों की बात करें तो नंबर 1, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट परसेंटेज। यदि वेट बाई वेट परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100। इससे हम ये भी कह सकते हैं
कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। उदाहरण 10% वेट बाय वेट का अर्थ है कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। यहाँ विलायक की मात्रा 100 - 10 अर्थात 90 ग्राम है। नोट ये भी आपको याद रखना है, व्यावसायिक ब्लीचिंग विलयन में सोडियम हाइपोक्लोराइड 3.62% द्रव्यमान प्रतिशत होता है। यह आपको ध्यान रखना है, जो उद्योगों में सामान्यतः विरंजक कारक के रूप में, विरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार के सांद्रता पद की यदि बात करें, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत से क्या अभिप्राय? तो किसी अवयव का आयतन प्रतिशत उस अवयव का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100 आयतन प्रतिशत कहलाता है। उदाहरण के लिए, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन उसका आयतन प्रतिशत होता है। उदाहरण, एथेनॉल का जल में 10% आयतन विलयन का तात्पर्य 10 ml एथेनॉल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। यहाँ विलायक का आयतन 100 - 10 अर्थात 90 ml होगा। नोट ये भी आपको याद रखना है, एथिलीन ग्लाइकोल का 35% आयतन विलयन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। इस सांद्रता पर हिमरोधी जल के हिमांक को 255.4 केल्विन सेल्सियस तक कम कर देता है। तो अधिक सर्दी वाले क्षेत्रों में इंजन में, वाहनों के इंजन में बर्फ़ जमने से रोकने के लिए, पानी को जमने से रोकने के लिए हिमरोधी विलयन का इस्तेमाल किया जाता है, जो एथिलीन ग्लाइकोल का 35% आयतन वाला विलयन होता है। तीसरे प्रकार के सांद्रता पद की यदि बात करें तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। किसी अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत उस अवयव का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100, अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। उदाहरण के लिए 10% द्रव्यमान आयतन विलयन का अर्थ 10 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में उपस्थित है। चौथे प्रकार के सांद्रता पद की यदि बात करें तो पार्ट्स पर मिलियन। यदि पार्ट्स पर मिलियन या ppm की बात करें तो जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं, नॉट pcm, ये ppm है। तो पार्ट्स पर मिलियन या ppm सांद्रता बराबर होता है अवयव के भागों की संख्या बटे विलयन के सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति विलयन के प्रति 10 लाख भाग में उपस्थित अवयव के भागों की संख्या उसकी ppm सांद्रता है, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता कहलाती है। तो ppm को द्रव्यमान आयतन व द्रव्यमान आयतन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। जल या वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को माइक्रोग्राम प्रति लीटर या ppm में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए 3 ppm ऑक्सीजन के विलयन का अर्थ है कि विलयन के 10⁶ भाग अर्थात प्रति 10 लाख भाग में 3 भाग ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन घुला हुआ है। यदि सांद्रता के 5वें पद की बात करें तो मोल अंश। यदि मोल अंश की बात करें तो विलयन में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल तथा विलयन के सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। किसी अवयव का मोल अंश से अभिप्राय उस अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन में सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। उदाहरण के लिए, माना एक द्विअंगी विलयन में यदि A व B अवयव के मोल अंश क्रम से Na व Nb तथा उनके मोल अंश क्रम से Xa व Xb है, तो A का मोल अंश X या Ka बराबर अवयव A के मोल अर्थात Na बटे कुल मोल Na प्लस Nb। इसी प्रकार B अवयव का मोल अंश बराबर B अवयव के मोल Nb बटे कुल मोल Na प्लस Nb का अनुपात B अवयव का मोल अंश होता है। विलयन में I अवयव है तो I अवयवों वाले विलयन में Iवें अवयव का मोल अंश Chi या Xi बराबर
आई अवयव का मोल Ni बटे कुल मोल, जितने भी अवयव हैं उन सभी के कुल मोलों का अनुपात ये उस अवयव का मोल अंश होता है। ये भी आपको याद रखना है कि विलयन में सभी अवयवों के मूल अंशों का योग सदैव एक होता है और मूल अंश एक विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि ऊपर अवयव के मूल और नीचे कुल मोल, मोल से मोल कैंसिल, तो मूल अंश एक विमाहीन राशि होती है। ये भी आपको याद रखना है। छठे पद की यदि बात करें तो मौलरता से क्या अभिप्राय? मौलरता की परिभाषा की यदि बात करें तो 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मौलरता कहते हैं, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मौलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन, इनका अनुपात उस विलयन की मौलरता कहलाती है। माना बी विलेय ए विलायक में घुला है तो मौलरता एम बराबर अवयव बी के मोल एन बी बटे विलयन का आयतन वी जो लीटर में है। यहाँ एन बी विलेय के मोल और वी विलयन का आयतन लीटर में है। एम बी यदि मोलर द्रव्यमान है विलेय का, डब्ल्यू बी ग्राम वाला विलेय 20 ml आयतन में घुला हुआ है तो मौलरता एम बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी विलेय के मोल हो गया बटे विलयन का आयतन VmL, जिसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो मौलरता m बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे V विलयन का आयतन ml में। मौलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, यह आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। मौलरता जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मौलरता कहते हैं। तो मौलरता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात उस विलयन की मौलरता कहलाता है। माना यदि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान WB, विलेय का मोलर द्रव्यमान MB, विलायक का द्रव्यमान WA हो तो मौलरता M बराबर WB बटे MB जो विलेय के मोल हो गया इंटू 1000 बटे WA जो कि विलायक का ग्राम में द्रव्यमान है, जिसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया जो ऊपर आ गया। तो ये आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। मौलरता के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है, क्योंकि ऊपर विलेय के मोल और नीचे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान kg, तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नोट ये भी आपको याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर विलयन की मौलरता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मौलरता में आयतन नीचे आता है और ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, जिससे मौलरता कम हो जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नंबर 2, मूल अंश व मौलरता दोनों ही ताप से अप्रभावी सांद्रताएं हैं, क्योंकि दोनों आयतन से स्वतंत्र है, दोनों में आयतन नहीं आता है, तो ताप से सामने तो ये प्रभावित नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। यदि अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? हमने जब विलयनों का वर्गीकरण पढ़ा था तो उस समय देखा था कि संतृप्त विलयन की डेफिनेशन हमने देखी थी, तो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा विलेय हो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन में आयनिक गुणनफल जो होता है वो विलेयता गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठोस विलेय के ठोस, द्रव व गैस विलायक में बने विलयन का एक एक उदाहरण दीजिए। ठोस का ठोस में बना विलयन पीतल जो जिंक का कॉपर में विलयन है। ठोस का द्रव में बने विलयन की बात करें तो शर्करा का जल में विलयन ठोस का द्रव में बने विलयन का उदाहरण है। ठोस का गैस में बने विलयन की बात करें तो कपूर का वायु में विलयन ठोस का गैस में बना विलयन का उदाहरण है। थर्ड क्वेश्चन, 20% द्रव्यमान विलयन का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय है कि 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, या 20 ग्राम विलेय को 80 ग्राम विलायक में घोलने पर 20 द्रव्यमान प्रतिशत वाला विलयन बनता है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर यदि 4 की बात करें तो मोललता को परिभाषित कीजिए। यदि इसकी मोललता की डेफिनेशन हम बात करें तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोलरता और मोललता में संबंध लिखिए। यदि इनमें संबंध की बात करें, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोललता होती है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोलरता बटे मोललता आता है विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में। मोलरता कैपिटल M बटे मोललता स्मॉल m बराबर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में। यहाँ W विलायक का द्रव्यमान और V विलयन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, 15% द्रव्यमान ऑक्जेलिक अम्ल के 1.5 लीटर आयतन में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। यदि किसी भी अवयव के विलयन में किसी भी अवयव के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो प्रति 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उसका आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो 15% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विलयन का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है। अतः 1500 ml विलयन में 15/100 इंटू 1500 बराबर 225 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है। इसको आपको सॉल्व करके देखना है। तो 225 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो मैथिल एल्कोहल के 20% द्रव्यमान विलयन में मैथिल एल्कोहल का मूल अंश कितना होगा। तो ये आपको सावधानी से देखना है कि विलयन में मैथिल एल्कोहल 20% द्रव्यमान से अभिप्राय 20 ग्राम मैथिल एल्कोहल और जल का द्रव्यमान 80 ग्राम होगा। तो मैथिल एल्कोहल अर्थात CH3OH के मोल, किसी भी अवयव के मोल उस अवयव का ग्राम में द्रव्यमान जो 20 ग्राम है बटे उसका मोलर द्रव्यमान जो 32 ग्राम है मैथिल एल्कोहल का। इसको सोल्व करने पर आता है 0.625। यदि जल के मोल की बात करें तो जल का द्रव्यमान 80 बटे जल का मोलर द्रव्यमान 18। इसको सोल्व करने पर आता है 4.444। कुल मोल, इन दोनों को ऐड करने पर कुल मोल हमको प्राप्त होते हैं जो कि 5.069 आता है। यदि मैथिल एल्कोहल के मोल अंश की बात करें तो मैथिल एल्कोहल के मोल बटे कुल मोल, इन दोनों का अनुपात जो कि 0.123 आता है, ये मैथिल एल्कोहल का मोल अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 0.5 मोल प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन के 400 ml में सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा होगी। यदि इसके हल की बात करें तो हम जानते हैं कि मोलरता बराबर होता है विलेय की मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और विलेय की मोल होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। इस मोलरता प्राप्त करने के लिए इंटू 1000 बटे विलयन का आयतन इन ml। इन मानों को रखते हैं। क्वेश्चन में विलयन की मोलरता दी हुई है। क्वेश्चन में विलयन की मोलरता दे रखी है 0.5 मोल पर लीटर। माना विलेय का द्रव्यमान WA ग्राम में है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल होता है। इन मानों को रखते हैं तो 0.5 बराबर WA बटे 40 इंटू 1000 बटे 400। इन मानों को रख करके विलेय का द्रव्यमान ग्राम में WA प्राप्त करते हैं। WA बराबर 0.5 इंटू 40 इंटू 400 नोट 4000 बटे 1000। इनको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8 ग्राम। अतः 0.5 मोल प्रति लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के 400 ml में NaOH की मात्रा 8 ग्राम होगी। 20% द्रव्यमान वाले एथिलीन ग्लाइकोल के विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मूल अंश की गणना करो। तो मूल अंश निकालना हम पहले देख चुके हैं। वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करके देखने की कोशिश कीजिए। इसके हल की बात करें तो 20 ग्राम द्रव्यमान वाले एथिलीन ग्लाइकोल विलयन से तात्पर्य 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 80 ग्राम जल में है। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मोलर द्रव्यमान की यदि बात करें तो ये 62 ग्राम पर मोल आता है, और एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की बात करें तो इसका ग्राम में द्रव्यमान 20 बटे इसका मोलर द्रव्यमान 62। इन दोनों का अनुपात प्राप्त होता है 0.322 मोल। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल को NC2H6 से रिप्रेजेंट किया गया है। H2O के मोलों की बात करें
तो H2O का ग्राम में द्रव्यमान 80 बटे H2O का मोलर द्रव्यमान 18, इन दोनों का अनुपात हमको प्राप्त होता है 4.444 मोल। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मूल अंश की बात करें तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल बटे कुल मोल, और कुल मोल यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल और जल के मोल को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इन दोनों का अनुपात 0.067 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जल के मूल अंश की बात करें तो जल के मूल 4.44 बटे कुल मोल, इन दोनों का अनुपात आता है 0.932। तो ये विलियन में जल के मूल अंश को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 10% द्रव्यमान वाले ग्लूकोज के पानी में विलियन बना हुआ है। विलियन की मोललता क्या होगी, और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान दिया है 180 ग्राम पर मोल। इसके हल की यदि बात करें तो 10% द्रव्यमान ग्लूकोज विलियन से तात्पर्य 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में घुला है। यहाँ ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम पर मोल, तो ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज का द्रव्यमान बटे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 10 बटे 180, ये ग्लूकोज के मोल हो गए या विलेय के मोल हो गए। तो मोललता विलेय के मोल अर्थात ग्लूकोज का मोल 10 बटे 180 बटे विलायक का द्रव्यमान वो भी किलोग्राम में 90 बटे 1000, इसको सॉल्व करने पर आता है 0.61 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये विलियन की मोललता होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल की मोललता की गणना करो। तो हम जानते हैं मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की कम मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल, और एसिटिक अम्ल का मूल मात्रा एसिटिक अम्ल के ग्राम में मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान, ये एसिटिक अम्ल के मोल होंगे। तो मोललता बराबर एसिटिक अम्ल के मोल 2.5 बटे 60 बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान 75 ग्राम में है, 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम में बदलने के लिए, इसको सोल्व करने पर आता है 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के 9.8% द्रव्यमान वाले विलियन की मोलरता की गणना कीजिए यदि विलियन का घनत्व 1.02 ग्राम पर ml है। तो यदि इसके मोलरता की बात करें तो इसके हल की यदि बात करें तो 9.8% द्रव्यमान विलियन से तात्पर्य है कि 9.8 ग्राम H2S को 100 ग्राम विलियन में घुला है, और विलियन का घनत्व दिया गया 1.02 ग्राम पर ml। विलियन के आयतन से अभिप्राय है द्रव्यमान बटे घनत्व, और विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया गया है और घनत्व उसका 1.02 है, तो यहाँ से विलियन का आयतन आता है 98 ml। अब H2SO4 के मोल की यदि बात करें तो H2SO4 का ग्राम में द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान 98, तो यहाँ से H2SO4 अर्थात विलेय के मोल 0.1 मोल प्राप्त होता है। यदि मोलरता की बात करें तो विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलेय के मोल 0.1, विलियन का आयतन 98 ml है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, इसको सोल्व करने पर आता है 1.02 मोल प्रति लीटर, ये इसकी मोलरता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पीने के पानी के एक नमूने में 15 ppm क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है, तो ज्ञात कीजिए द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करना है और पानी के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है। तो इसके हल की यदि बात करें तो क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है, तो 15 ppm से तात्पर्य है कि 10⁶ ग्राम विलियन में 15 ग्राम विलेय अर्थात क्लोरोफॉर्म मौजूद है। इसके द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो अवयव का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान 10⁶ इंटू 100, इसको सोल्व करने पर आता है 15 इंटू 10⁻⁻⁴। यदि हम क्लोरोफॉर्म के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो ये प्राप्त होता है 119.5 ग्राम पर मोल, और विलियन की यदि मोललता की यदि बात करें तो विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में, किलोग्राम में बदलने के लिए
1000 से डिवाइड किया। विलेय के मोल, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे उसका मोल द्रव्यमान। क्लोरोफॉर्म का ग्राम में द्रव्यमान 15 है, उसका मोल द्रव्यमान 119.5 है। इसको 119.5 से डिवाइड करने पर विलेय के मोल प्राप्त होते हैं। बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में 10 की घात 6 किलोग्राम में बताने के लिए 1000 से डिवाइड किया। इसको सोल्व करने पर आता है 1.25 इंटू 10 की घात -4 मोल प्रति किलोग्राम। ये विलयन की मोललता होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।